चलिए शुरू करते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उस पर बात कर लेते हैं। जो आपका पहला सवाल बनना है वो आयशा सुल्ताना के ऊपर है। और अभी पीछे रिसेंटली न्यूज़ में थी और लक्षद्वीप की फिल्मी हस्ती हैं और उन पर आईपीसी की धारा 124A के तहत मुकदमा दायर किया गया था। और तो ये जो मुकदमा था तो किसी टीवी चैनल में बहस के दौरान उनसे ये कहा उन्होंने ये कहा कि कोविड को फैलाने में जो है ये केंद्र सरकार का हाथ है। तो उनके खिलाफ जो है पुलिस में मामला दर्ज किया गया। हालांकि उन्हें जमानत मिल गई है। तो लेकिन हमारे एग्जाम के लिए यहाँ से सवाल बनता है तो वो आपका आईपीसी 124 सेक्शन और 153B सेक्शन पर सवाल बनता है। तो द हिंदू पेपर से सवाल हमेशा आता है और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको उन करंट अफेयर से जुड़े हुए सवाल जो हिंदू पेपर में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे और रोज़ाना उन पर खबरें आती रहीं। तो एक और मुद्दा मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा G7 समिट पर कि चाइना के बारे में क्या चर्चा हुई, ठीक है, क्या मुद्दे रहे। तो जल्दी से देख लेते हैं इसमें कि इंडिया में जो आपके देशद्रोह को लेकर जो कानून है वो कौन कौन से हैं। तो एक आपका इंडियन पिनल कोड 1860, इसका सेक्शन आपका 124 है जिसकी बात मैंने अभी की है। एक आपका सीआरपीसी है 1973 का जिसका सेक्शन 95B इसी से जुड़ा हुआ है। और एक आपका सेडिशियस मीटिंग एक्ट 1911 है। इनके ईयर पूछे जा सकते हैं, मेज द फॉलोइंग, या डायरेक्टली पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट बनाकर सवाल पूछा जा सकता है। जैसे कि आपको पता है कि यूपीएससी हमेशा जो है जो इंफॉर्मेशन है उसकी फॉर्मेटिंग से खेलती है, ठीक है। तो फॉर्मेट करना आना चाहिए प्रीलिम्स के लिए भी, जैसे मेंस के लिए आंसर्स को फॉर्मेट करते हैं। कुछ भी हम पढ़ रहे हैं तो हमें अब ये प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को भी बनाने आने चाहिए, तभी हम यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट सेक्शन 2, तो ये आपने सारे के सारे याद करने हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। और कुछ पीछे केसेस रहे हैं जो इससे जुड़े रहे थे इन कानून से, और काफ़ी पुराने केस भी हैं। जैसे 1891 का आपका जेसी बोस का जो है पर भी जो है ये ट्रायल चलाया गया था 1891। तो और उसके अलावा बाल गंगाधर तिलक पर 1897 में आपने इंडियन हिस्ट्री मॉडर्न इंडिया विपिन चंद्रा में पढ़ा होगा, और भी कई सारी किताबों में आपने पढ़ा होगा। तो उन पर भी देशद्रोह का केस चला था। 1922 में यंग इंडिया मैगजीन में आर्टिकल छपा था गांधी जी का, तो उन पर भी ट्रायल चलाया गया। और इसके अलावा असीम त्रिवेदी, कई सारे ऐसे जिक्र मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, डॉक्टर विनायक सेन, अरुंधति रॉय पर, परवीन तोगड़िया पर और कन्हैया कुमार पर, इन सब पर कभी ना कभी ये मुकदमे चलाए गए हैं। तो अब हमारे एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है उसकी मैं बात कर लेता हूँ। आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये वाले लॉज, आपको ये बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। और आयशा सुल्ताना क्यों रिसेंटली न्यूज़ में रही है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर न्यूज़पेपर में चर्चाएं चलती रहती हैं, लेकिन हम उस विवाद में यहाँ पर नहीं जाएंगे। हमने अपने एग्जाम के लिए सिर्फ देखना है कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सवाल बन सकता है। दूसरा जो टॉपिक है मेरा आज के लिए वो G7 समिट को लेकर है, और जिसमें जो जी समिट जो आपका हुआ है ब्रिटेन के कॉर्नवॉल में हुआ है। और इस पर जो चर्चा रही चाइना को लेकर, तो चाइना के शिनजियांग प्रांत में वीगर मुसलमानों के जो ह्यूमन राइट्स वाले इशू हैं उनको लेकर चीन को फटकार लगाई गई, और हांगकांग को ऑटोनॉमी की मांग की गई, और कोरोना वायरस की उत्पत्ति की गहराई से जांच करने की बात भी इसमें की गई है। अब जो सवाल इसमें पूछे जा सकते हैं वो मैं बता देता हूँ एक बार और कि जो G7 है इसमें 7 कंट्री हैं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका, ब्रिटेन और रशिया को इसमें 1998 में शामिल किया गया था। बाद में 2014 में इसको उन्हें बाहर कर दिया गया। भारत, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया इसका हिस्सा नहीं है। तो ये सवाल बनते हैं, कंट्रीज के नाम पूछे जा सकते हैं, ये समिट कहाँ पर हुआ है, क्या मुद्दे रहा, ये सवाल पूछा जा सकता है। और बाकी हमारे ऑनलाइन कोर्सेज चले हुए हैं, उसकी डिटेल आप हमारी वेबसाइट पर चेक कर सकते हो। और बाकी ये सिलसिला रोजाना चलता रहेगा आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। कल फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।
सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कूष्मांडा IAS HCS अकेडमी को और दबाएं नोटिफिकेशन बेल को ताकि आपको हमारी सभी अपडेट मिलती रहे।